मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ था। देखो बच्चों, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कब हुआ, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और इसे प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय बाबू राधा कृष्ण दास को जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसके इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी किया। ठीक है, एक अन्य जो विद्वान थे वो वे थे जोगेंद्र सक्सेना। उन्होंने 1818 से 1820 तक दरबार रोजमचा दैनिक नामक एक अखबार निकाला करते थे। अखबार जो था ये वो राजस्थान के बूंदी शहर से निकाला गया था। इस अखबार की हिंदी प्रति उपलब्ध ना होने के कारण इसे हिंदी का समाचार पत्र होने का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद भी बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बहुत से समाचारों को पहला समाचार पत्र होने का दर्जा दिया। इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस विषय में अपने मत भी प्रस्तुत किए। तब उन्होंने श्री जुगल किशोर द्वारा 30 मई 1826 में संपादित पत्र उद्दंड मार्दंड को हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना गया। हिंदी के अधिकांश विद्वानों ने तो इसे स्वीकार किया, लेकिन बहुत से ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने यह मत अस्वीकार किया और राजा शिव प्रसाद द्वारा संपादित बनारस अखबार, जो कि 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसे हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना गया। लेकिन और जो ये समाचार पत्र था बनारस अखबार, इस समाचार पत्र में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन विद्वानों के द्वारा जब इस अखबार को विभिन्न कसौटियों पर जांचा परखा गया तथा इसका पत्र का विवेचन विश्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि उद्दंड मार्तंड ही हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र है। यानी कि ये जो बनारस अखबार था ये कसौटी पर सर्वप्रथम अखबार सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए जो अधिकांश विद्वान थे उन्होंने उद्दंड मार्तंड को ही सर्वप्रथम समाचार पत्र स्वीकार कर लिया। जो ये अखबार था उद्दंड मार्तंड, इसको हिंदी का पहला अखबार घोषित करने का श्रेय वो किसको जाता है? मॉडर्न के संपादक विजेंद्र मोहन बंदोपाध्याय को जाता है। उन्होंने इसे घोषित किया था कि सर्वप्रथम ये सबसे पहला अखबार है, सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला ये अखबार है। ठीक है, जो हिंदी पत्रकारिता का ये जो उद्भव और विकास है इसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है इसका? पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग का जो समय काल था वो क्या था? 1826 से 1866 तक का। और दूसरा क्या था? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1866 से लेकर 1885 तक इसका काल माना जाता है। उसके बाद आता है उत्तर भारतेंदु युग। उत्तर भारतेंदु युग 1888 से लेकर 1902 तक का माना जाता है। और द्विवेदी युग है 1903 से लेकर 1920 तक का। फिर आता है वर्तमान युग 1921 से लेकर अब तक का। ये 5 भागों में पत्रकारिता के उद्भव और विकास को विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। ठीक है, अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। उद्दंड मार्तंड को इस युग में सर्वप्रथम समाचार पत्र मान लिया गया था, क्योंकि ये जो अखबार थे कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। ठीक है, लेकिन उस समय धन के अभाव के कारण 11 दिसंबर 1827 को यह बंद हो गया था। इस युग का जो फिर दूसरा महत्वपूर्ण पत्र माना गया था वो कौन सा था? बंगदूत इस युग का दूसरा महत्वपूर्ण पत्र माना गया था, जो कि 10 मई 1829 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह पत्र हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में भी प्रकाशित किया गया था। और इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे? राजा राममोहन राय। और संपादक कौन थे? नील रतन हालदार। ठीक है, नील रतन हालदार इसके संपादक थे और प्रकाशक थे राजा राममोहन राय। इसके बाद इस युग के हिंदी समाचार पत्रों में बनारस अखबार का भी नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ।
यह जो बनारस में, और ये जो अखबार था बनारस अखबार, ये नाम से ही है कि बनारस में ही प्रकाशित हुआ था और ये हुआ था 1845 में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शब्दों की हिंदी वर्तनी पहली बार इसी समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस समाचार में हिंदुस्तानी भाषा का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद बनारस में 1846 में सुधाकर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ। यह अखबार हिंदी का पहला ऐसा अखबार माना जाता था जिसमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू और फारसी भाषाओं के अलग अलग पृष्ठ प्रकाशित होते थे। और ये जो अखबार था ये लगभग 10 पृष्ठों का था और इस अखबार को तब तक का सबसे अधिक पृष्ठ वाला अखबार होने का श्रेय भी जाता है। इस युग में हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो था सुधावर्षन जो है इस युग का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। यह 1845 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। ये जो समाचार पत्र था ये 1868 तक नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा, लेकिन बाद में आर्थिक अभाव के कारण इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया। इस समय में क्या था, ब्रिटिश शासन था, इसलिए सरकार की हिंदी विरोधी नीतियों के कारण हिंदी के समाचार पत्र को आर्थिक कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी थी। इस युग में हिंदी पत्रकारिता का उदय तो हो चुका था, लेकिन प्रतिकूल वातावरण, साधनों का अभाव और पूर्ण संख्या में पाठक उपलब्ध न होने के कारण इसमें से अधिकांश समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो युग था वो कौन सा, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब तक का माना जाता है, 1866 से 1888 तक। ठीक है, जो पत्रकारिता के इतिहास में भारतेंदु युग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पत्रकारिता का या हिंदी का जो उद्भव था सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग में होता है, इसलिए इस युग को पत्रकारिता का निर्माण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में बहुत ही बड़ी संख्या में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ था। 1867 में भारतेंदु ने बनारस से कविचन सुधा का प्रकाशन किया। इस पत्र की गिनती बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों के रूप में की जाती थी। इस समाचार पत्र में समाचारों के साथ साथ इसमें समाचार के अतिरिक्त क्या था, लेख, आलेख, टिप्पणियाँ, विश्लेषण, ये सब भी इसमें प्रकाशित होता था। इसलिए ये समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और यही कारण था कि इसके जो प्रचार की संख्या वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। ये जो पत्र था ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि जो कवि वचन सुधा के अनुकरण पर ही हिंदू और ज्ञान प्रदायिनी नामक 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए थे। यानी कि ये जो 2 समाचार पत्र हुए थे ये कवि वचन सुधा के अनुकरण पर ही प्रकाशित हुए थे, क्योंकि कवि सुधा वचन बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र था। लेकिन पाठकों की संख्या न बढ़ने के कारण इसका प्रकाशन भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा 1873 में हरीशचंद्र मैगज़ीन का प्रकाशन हुआ। एक वर्ष के बाद जो ये हरीशचंद्र मैगज़ीन थी इसका नाम हरीशचंद्र चंद्रिका के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। वैसे तो इस वाली पत्रिका से पहले कवि वचन सुधा पत्र भी 1867 में सामने आ गया था, लेकिन उसमें पत्रिका के विकास में महत्वपूर्ण भाग भी लिया था, परंतु नई भाषा शैली का प्रवर्तन 1873 में हरीशचंद्र मैगज़ीन से ही हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1874 में भारतेंदु द्वारा एक और जो समाचार पत्र था वो प्रकाशित हुआ, बाल बोधनी और स्त्री जन की प्यारी। ये इन पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया गया 1874 में। जो बाल बोधनी था, जो ये समाचार पत्र था, वो किशोर आयु के पाठकों के लिए था, और जो ये स्त्री जन की प्यारी था, ये वाला समाचार पत्र जो था ये महिलाओं के लिए था। इन समाचार पत्रों के महत्व और उद्देश्य को देखते हुए पहले तो जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने आर्थिक सहायता इन समाचार पत्रों को मिलती रही, लेकिन बाद में इन समाचार पत्रों को सरकार के विरोध लेख भी छपने लगे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का समय था, तो ब्रिटिश सरकार के विरोध में भी इस समाचार पत्रों में लेख छपने लगे। इसलिए सरकारी सहायता बंद कर दी गई, और जब सरकारी सहायता बंद कर दी गई तो आर्थिक अभाव के कारण इस समाचार पत्र को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद 1876 में काशी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ।
लेकिन यह समाचार पत्र होने के बाद भी इसे पत्रिका का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसका जो प्रकाशन था वो अनियमित था, रोज नहीं छपती थी, कभी कभार ही ये छपती थी, इसलिए इसको पत्रिका का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ इसमें जो पृष्ठों की संख्या थी वो भी कम ज़्यादा होती थी। इसके बाद 1877 में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ये समाचार पत्र जो था वो पत्रिका के क्षेत्र में एक स्तंभ के रूप में उभर कर आया, क्योंकि यह तब तक का सबसे पहला समाचार पत्र था जो 25 वर्षों से भी ज़्यादा नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी प्रदीप ये जो समाचार पत्र है ये लगभग 33 वर्षों तक जीवित रहा। बीच में कुछ वर्षों के लिए इसका प्रकाशन बंद हो गया था, लेकिन बाद में फिर से इसका प्रकाशन आरंभ कर दिया गया था। इसके बाद 1878 में कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्र में राजनीतिक और सामाजिक विषयों के अतिरिक्त हास्य और मनोरंजन की सामग्री भी प्रस्तुत की जाती थी। तब इसमें पहली बार जो फिल्म जगत से जो संबंधित खबरें होती हैं उनका प्रकाशन इसी समाचार पत्र में आरंभ हुआ था। इसके बाद 1879 में सुधा निधिकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। यह समाचार पत्र उदयपुर के राजाओं के सहयोग से 12 वर्ष तक प्रकाशित होता रहा। इस समाचार में सामग्री जो थी वो बहुत ही नवीन और महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन कठिन भाषा होने के कारण यह समाचार पत्र आम लोगों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया, इसलिए इसका प्रकाशन भी बाद में बंद कर दिया गया। इसके बाद 1880 के बाद के जो समय था उसमें बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित हुए। उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे वो थे सुधाकर, क्षत्रिय पत्रिका, वैष्णव, ब्राह्मण, हिंदुस्तान। ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो उस समय पर प्रकाशित हुई थी। इस युग में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, लेकिन इस युग को समाचार पत्र के प्रकाशन की दृष्टि से समृद्ध युग भी माना जाता है। यानी कि इसमें इतने ज़्यादा समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था जिससे कि इसे समृद्ध युग की पदवी दी गई। इस युग में क्या है कि लगभग 200 से भी अधिक समाचार पत्रों का आरंभ हुआ था। अगला जो काल है वो क्या है? उत्तर भारतेंदु काल। उत्तर भारतेंदु युग में क्या हुआ था? देखिए बच्चों, उत्तर भारतेंदु युग में 1889 में अजमेर से राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ये जो समाचार पत्र था ये स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांतों का प्रचारक माना जाता है। इसके बाद 1890 में सर्वहित और हिंदी में बंगवासी का प्रकाशन हुआ। इस युग में महिला पाठकों के लिए सुगृहिणी और भारत भगिनी जैसे समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए। डॉक्टर राम रतन भटनागर ने इसे हिंदी पत्रकारिता के विकास का प्रकाशन काल माना है। इस काल में पत्रिका साहित्य से अलग एक विधा के रूप में विकसित हुई है। अगला है द्विवेदी युग। देखिए बच्चों, इस युग में सन 1900 में सरस्वती जो मासिक पत्रिका थी उसका आरंभ हुआ, और साथ ही इस युग में हिंदी पत्रकारिता पहले से और भी अधिक समृद्ध हो गई थी। इस काल में मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बदले राजनीतिक और साहित्यिक चेतना ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1907 में अभ्युदय पत्र निकाला, स्वराज सैनिक, संदेश, नवशक्ति जैसे समाचार पत्रों और साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। 1914 में कलकत्ता समाचार, 1915 में विज्ञान, 1917 में विश्वामित्र आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। साहित्यिक चेतना की दृष्टि से इस युग को साहित्यिक पत्रिका का शीर्ष युग भी कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस युग का राजनीतिक नेतृत्व जो था वो बंगला और मराठी समाचार पत्रों के हाथों में रहा। लेकिन अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता अभ्युदय, प्रतापगरम, योगी और हिंदी केसरी ने उसी दिशा में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया।
इस युग में अनेक साहित्यकारों ने पत्रकारिता के जगत में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। भाषा सीखने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लेने की धारणा भी इसी युग में स्थापित हुई थी। अगला जो युग है वो क्या है, वर्तमान युग, जो कि 1921 से अब तक का माना जाता है। देखिए, इस समय में क्या था कि गांधी जी का आगमन हो गया था, तो गांधी जी के आगमन से हिंदी के जो विश्वविद्यालय थे उसमें हिंदी को एक स्थान प्राप्त हुआ था। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली थी। इस युग में स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के कारण इस युग की हिंदी पत्रकारिता ने अपने महत्व को स्थापित कर लिया था। 1921 में क्या था कि माधुरी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और यह पत्रिका होने के बाद भी पत्रकारिता से जुड़े लगभग सभी प्रमुख मुद्दों को उभारती है। और यह पत्रकारिता इतनी लोकप्रिय हुई कि इस पत्रिका से जो प्रभावित होकर लगभग 2 दर्जन पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। यानी कि ये पत्रिका जो इतनी अधिक लोकप्रिय हुई थी। और 1923 में एक और पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, वो था चांद नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1923 में। इस पत्रिका में महिलाओं संबंधी मूल्यों को दर्शाया गया है। महादेवी वर्मा जो है वो इस पत्रिका की संपादक बनी थी। इस युग की पत्रिकाओं का हिंदी पत्रिका में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें साहित्यिक विधाओं के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और समस्या संबंधी विषय भी प्रकाशित होते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आधुनिक साहित्य की तरह ही हिंदी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें मुख्यतः मध्य वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बच्चों, ये तो था पत्रकारिता का उद्भव और विकास। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।